अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आज मेरी वीडियो कुछ अलग अंदाज में क्यों शुरू हो रही है, तो इसी बात पर इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, क्योंकि दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो में कोई बिजनेस प्लान या कोई बिजनेस आइडिया लेकर नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं जो हमारे मुआशरे को, हमारी सोसाइटी को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, हमारे सोसाइटी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चल रही है। दीमक देखा होगा आपने, दीमक जब किसी पेड़ या किसी दरख्त में लग जाता है तो उस पेड़ की जड़ों को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है और उस पेड़ को गिरने पर मजबूर कर देती है। तो वो दीमक ओ फफूद जिसकी आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, वो दीमक ओ फफूद है पैसों का दीमक। जी हाँ दोस्तों, पैसों का दीमक। आज हमारे मुआशरे, हमारे सोसाइटी के छोटे छोटे बच्चे जिनकी एज अभी 14, 15 या 17 है, उन्हें कमाने के लिए भेज दिया जा रहा है ओनली 10 से 15 हजार रुपए के लिए। उसके बाद भी गरीबी और लाचारी का रोना रोते हैं, और रोना क्यों ना आए? जब आपने अपने बच्चों का हक नहीं अदा किया तो आपको रोना क्यों ना आए? उस छोटे बच्चे, उस नन्हे बच्चे जिसको कोई स्किल सिखाने के बजाय, जिसे एजुकेशन फील्ड में डालने के बजाय आपने उसे अंधा करके कमाने के लिए भेज दिया, ये कहकर कि बेटा जा अब कुछ कमा कर देगा तो घर का खर्चा आराम से चलेगा। कम से कम महीने का 5 से 7, 10 हजार रुपए देगा, तब भी हमारा अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं किसी बच्चे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि डायरेक्टली टारगेट आज मैं पेरेंट्स को कर रहा हूँ। आज मेरा टारगेट ओनली पेरेंट्स को है, और तो क़यामत के दिन भी इन पेरेंट्स को पकड़ा जाएगा, क्योंकि जिन बच्चों का भविष्य इनके हाथों में दिया गया था, इन्होंने अपने बच्चों का भविष्य न सही से बनाया, न उनकी अच्छी खासी तरबियत की। आज मैं अपने आंख से देखी हुई बात मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन पेरेंट्स के पास, अगर किसी पेरेंट्स के पास मेरी ये वीडियो पहुँच रही है, तो उन पेरेंट्स को यह सोचना चाहिए, इस बात पर गौर करना चाहिए। अभी हाल ही में मैं 2 महीने पहले मुंबई गया था, और वहाँ पे जो मैंने नजारा देखा, वहाँ पे जो मंजर देखा, खुदा की कसम ऐसा मंजर यार, मैंने वहाँ पे अपने लोगों को देखा, अच्छे अच्छे लोगों को देखा नमाज छोड़ते हुए, अल्लाह अकबर, रमजान के रोजे छोड़ते हुए, ये कहते हुए कि भाई मेहनत पड़ रही है, रमजान के रोजे नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या मेरे भाई माफ हो जाएगा? और मैंने वहाँ पे ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को देखा। आपने देखा होगा कि अगर आपके गांव में 5000 लोग रहते हैं, आपके गांव में 5000 मुसलमान भाई रहते हैं, आदर्श नमाज की अगर बात की जाए तो आदर्श नमाज में, अगर आपके गांव में 5000 लोग हैं तो आदर्श नमाज में ये बात देखी जाती है कि आदर्श नमाज में ओनली 50 लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन जुमा के दिन अल्लाह ने ऐसी क्या फजीलत रखी है कि आपके गांव में अगर 5000 मुसलमान भाई हैं, तो उस जुमा की नमाज में 5 के 5 हजार मुसलमान भाई एक साथ मस्जिद में पहुंच जाते हैं। ऐसा क्या खास है जुमा की नमाज में? लेकिन मैंने वहाँ पे जुमा की नमाज छोड़ते देखा है अच्छे अच्छे लोगों को। इसी बात पर आज मैं पेरेंट्स को डायरेक्टली, माता पिता को, माँ बाप को डायरेक्टली आज टारगेट कर रहा हूँ। अगर नाम लेना पड़ जाए किसी का, तो मुझे नाम लेने में भी हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने बच्चों का भविष्य बेकार कर दिया, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी, उन्हें अच्छी तालीम नहीं दी। शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप नौकरी करें, आप पढ़ लिख कर किसी नौकरी की तलाश में अपना वक्त खराब करें, अपना वक्त बर्बाद करें, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य ये है कि आपकी सोच, शिक्षा आपकी सोच को अच्छी बनाती है। एजुकेशन आपके ड्रीम्स को, एजुकेशन आपकी सोच को डेवलप करती है, अच्छी सोच बनाती है, अच्छे ख्वाब दिखाती है। पेरेंट्स को यह सोचना चाहिए, माता पिता को यह सोचना चाहिए कि कम से कम अपने बच्चों को इतना तालीम दे दें, इतना शिक्षित कर दें कि उसे अच्छे और भले बुरे की तमीज हो जाए, ताकि जब वो कल सोसाइटी में निकले, अपने मुआशरे में निकले, तो एक अच्छा इंसान बनकर निकले। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा कि अपने मुआशरे के बच्चों को अच्छी अच्छी गालियां देते हुए, अच्छे अच्छे वर्ड अपनी जबान से निकालते हुए, ऐसे मिस वर्ड अगर अपनी जबान पे लाया जाए तो खुदारा मेरी जबान कट जाए। आज हमारे मुआशरे में आमतौर पर हर बच्चा गाली दे रहा है। ये तरबियत माता पिता से मिलती है, ये तरबियत अपने पेरेंट्स से मिलती है। तरबियत किसी मदरसे, किसी कॉलेज या किसी स्कूल वाले लोग नहीं देते हैं। ये तरबियत, असल जो तरबियत होती है, पेरेंट्स से मिलती है। बच्चे का बिहेवियर, बच्चे का रवैया बता देता है कि उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स कैसे हैं। खुदारा अगर अपनी बात करूं तो मैं किसी को मार भी सकता हूं, लेकिन खुदारा मैं जबान से अपने गाली नहीं निकाल सकता। मेरे गांव, मेरे सोसाइटी के लोग मुझे जानते होंगे, आज तक मैंने किसी को गाली नहीं दी। हाँ, ये और बात है कि अगर किसी दोस्ती यारी में किसी को कुछ बोल दिया तो ये अलग
अलग मैटर है। तो इस वीडियो के जरिए मैं उन पेरेंट्स को, उन माता पिता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों का भविष्य बेकार मत करिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। आपने तो भेज दिया कि जा बेटा कमा ले, लेकिन आपने कभी सोचा है कि उस किस हाल में है? आपने कभी सोचा है कि वो पैसे के साथ, दुनिया के साथ साथ दीन पर कितना ज्यादा कायम है? आपको ये सोचना चाहिए। ये सब सोचने की बात है, ये सब आपको ही सोचना पड़ेगा। खैर, जब मैं उन लोगों को देखता था, अपने लोगों को देखता था, तो मेरे दिल में यही ख्याल आता था, मेरा दिल मुझसे यही कहता था कि महमूद तुझे इस फील्ड में नहीं रहना है, ये फील्ड तेरी नहीं है। फिर मैं सोचता था ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं इन लोगों को सुधार सकूं, क्योंकि ना मेरे पास कोई बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस है, ना मैं बहुत बड़े परिवार से हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो एक दिन फेसबुक स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने मुनव्वर जमा सर की एक वीडियो आई। शायद आप मुनव्वर जमा सर को जानते होंगे, ये है मुनव्वर जमा। मुझे लगता है कि आपको भी उस वीडियो की छोटी सी क्लिप आपको दिखा देनी चाहिए। शायद मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर नहीं बनता अगर मेरे साथ डॉक्टर रफीक साहब ना होते। मैं आईपीएस ऑफिसर्स को पढ़ा रहा था, एमएनसीज में मेरे प्रोजेक्ट हो रहे थे, तब डॉक्टर रफीक साहब मेरे ज़िंदगी में आए। बोले उम्मत को कौन पढ़ाएगा, हमारी कम्युनिटी को कौन पढ़ाएगा, आप तो बहुत अच्छा कर लेंगे, आपके वालिद का इंतकाल हो गया, अकाउंट में कुछ चाहते हैं उनके। मैंने कहा कि सर उनके लिए तो जान हाजिर है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे वालिद के बिना इस रोए ज़मीन पे मैं कभी सांस भी ले सकता था, इतना अटैचमेंट। उन्होंने दुखती रग पे हाथ रखा और कहा कि वालिद साहब के अकाउंट में कुछ चाहते हो तो गरीब बच्चों को पढ़ाइए, ऐसे बच्चों को पढ़ाइए जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बदरुद्दीन अजमल साहब के पास में मैं एक वर्कशॉप करने गया था आसाम में, और रात में थक के जो है हम लोग सो गए थे सब लोग, और मुझे अचानक नींद हुशार हुई टॉयलेट जाने के लिए। तो एक कमरे के बाद दूसरा कमरे में डॉक्टर रफीक साहब थे, तो उनके कमरे से पार होकर मुझे टॉयलेट को जाना था। मैं जब गया अंधेरा था, तो ये आसाम के बच्चों के लिए तहज्जुद में रो रहे थे। कोई है जिन्हें जानते नहीं, उनके लिए आंसू। रात में 2 बजे तहज्जुद की नमाज में अकेले। मैं ये सिसकियाँ किसकी है देखा तो डॉक्टर रफीक साहब दुआ कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, अल्लाह इन्हें कामयाब कर दे, ये वर्कशॉप आसाम में आम कर दे। ये इनको हैदराबाद में ये पैंट शर्ट में वली है करके बोलते हैं, ये सामने मुझे नहीं कहना है। डॉक्टर रफीक साहब को बदरुद्दीन अजमल साहब मिलते हैं तो पेशानी पर चुम्मा लेते हैं और कहते हैं इनको डॉक्टर रफीक ना बोलो, अल्लामा डॉक्टर रफीक बोलो। इतना उम्मत का दर्द मेरे हयात में मैंने किसी पर्सनालिटी में नहीं देखा तो अपने अपने इदारों के लिए देखा, सबको अपने दुकानों के लिए देखा, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए देखा। ये वाहिद पूरे इंडिया में एक पर्सनालिटी को देखा मैंने जो सबके एनजीओस को प्रमोट करने में लगते हैं। इतना इदारे को दिल से चाहना आज हमारी उम्मत में ये चीज़ नहीं है। सिर्फ अपने ही मदरसे को अच्छा मदरसा बोलते हैं, अपने ही स्कूल को अच्छा स्कूल बोलते हैं, उसको ही प्रमोट करने चलते हैं। मैं अल्लाह से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना ज़बरदस्त उस्ताद मेरे ज़िंदगी में मुझे अता फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू सर। उसके बाद मैं मुनव्वर जमा सर की सारी वीडियोस देखने लगा, उनके सारे लेक्चर को सुनने लगा। खुदा की कसम उनकी आवाज में खुदा ने ऐसी तासीर रखी है, इतनी ताकत रखती है उनकी आवाज कि बड़े से बड़े बिगड़े इंसान को भी वो लाइन पर ला सकती है। उनकी आवाज में इतनी ताकत होती है कि बड़े से बड़े बिगड़े इंसान को भी सुधार सकती है, उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। अगर उनकी बातों को सच्चे दिल से, उनकी बातों को सच्चे दिल की गहराइयों से सुना जाए तो वो एक कहावत है कि मोटिवेशन की आवाज से सोए हुए इंसान को जगाया जा सकता है। मोटिवेशन की आवाज से सोए हुए इंसान को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का ढोंग करे उसे क्या ही जगाया जा सकता है। अल्लाह की कसम वो रात ऐसी थी कि मैं चाहता था कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन इस्लाम में आत्महत्या सुसाइड हराम है। मेरा रब भी चाहता था कि शायद मुझे दूसरी ज़िंदगी मिले। मैं ऐसे डिप्रेशन में गया, आंख से मेरे आंसू सूख गए
आंख से आंसू नहीं निकलते थे, हंसना मैं भूल गया। 2020 की वो एक रात फिर से आई, तकरीबन 3-3 बजे मुनव्वर जमा सर की वीडियो सामने आई। वो जो दरिया दिल में था ना दर्द, वो फूट पड़ा। और वल्लाही मैं सुबह फजर की अजान तक के रोता रहा। और मैंने कहा कि मुझे इस इंसान से मिलना है। कौन है ये इंसान? जिस तरीके से रेगिस्तान की जलती और चमकती और तड़पती रेत पर अचानक से बारिश हो और उसके कलेजे को ठंडक मिले और वो पुकार उठे कि हाँ मैं दोबारा जिंदा हूँ। काली रात के बाद में अचानक से सूरज निकले और लोगों को रोशनी मिले। मैं क्या कहूँ इस शख्सियत के लिए? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो जो खो चुका था अपनी जिंदगी, फिर से वो अपनी जिंदगी पा जाए। वो जो मर चुका था और फिर से क्या उठे कि हाँ मैं जीना चाहता हूँ। सर आई लव यू सर। गरीबी का रोना रोते हुए हमेशा अपना हाथ ऐसे करते हो मेरे भाई। कभी आप सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करके देखिए और कहिए मेरे अल्लाह मेरा हाथ ऐसे से ऐसा कर दे। हदीस का मफहूम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नीचे वाला हाथ से बेहतर है, 1000 गुना बेहतर है ऊपर वाला हाथ। नीचे का हाथ होता है लेने वाला, ऊपर का हाथ होता है देने वाला। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। तो अल्लाह ताला से एक बार दुआ करिए सच्चे दिल से कि मेरे अल्लाह अगर मैं कामयाब हो गया, मेरे अल्लाह तू मुझे कामयाब कर दे। मैं अपने गाँव के जो लाचार लोग हैं, हमारे गांव के जो परेशान हाल लोग हैं, उनको मैं मदद करूंगा। इस पर भी मुनव्वर जमा सर ने एक बात कही है, मैं उनकी बात से 110% इत्तेफाक रखता हूं। उनके बात को मैं 100% एग्री करता हूं। मुझे लगता है आपको भी इस वीडियो को देखना चाहिए अगर आपको रियलिटी में, हकीकत में, अगर आपको रियल लाइफ में अपने लोगों के लिए कुछ करना है। जिस दिन आप आवाम की फिक्र करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला बेपनाह मदद करना शुरू कर देगा आपकी। आप सोचेंगे कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो छोटी हेल्प आएगी अल्लाह से। क्यों? आपकी नीयत छोटी है। जैसी आपकी नीयत होती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसे फैसले फरमाता है। इस उम्र में, कच्ची जवानी में, अगर कोई नौजवान बच्चा ये सोचता है, दर्द है कि मेरे मोहल्ले में कितनी बेवा औरतें हैं, मैं अगर कामयाब हो जाऊंगा एक दिन तो मेरे मोहल्ले क्या, मेरे पूरे गांव के बेवा औरतों को मैं 5-5 हज़ार रुपये पेंशन दूंगा, कसम खुदा की। उसी पल से अल्लाह की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाने की। आपको ऐसे करोड़ों रुपयों से नवाजेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि अल्लाह को पता है कमसिन उम्र में इसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो फैसला जिनके पास हज़ारों करोड़ों रखकर अय्याशी में गुजार रहे, इसके जेब में 1 रुपया नहीं है और इतनी बड़ी सोच रखता है ये कि पूरे गांव के, हालांकि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि अल्लाह रिस्क देने वाला है, राज़िक है, लेकिन ये बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो रहा है, तो अल्लाह के आसमानों में प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है। अल्लाह ऐसे बेहतरीन असातिज़ा से आपको मिलाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे अच्छे लोगों से आपको मिलाएगा। तो फिर आप एक घर चलाने वाले नहीं बनेंगे, सिर्फ अपने वालिदैन को आप खुश करने वाले नहीं बनेंगे, आप अपने मोहल्ले के परेशान लोगों को खुश करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग बड़ा सोचने के लिए पैदा हुए हैं, बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। आप लोग सिर्फ एक जॉब हासिल करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। इस दुनिया में आप लोग रेवोल्यूशन दिखाने के लिए आए हैं। और रेवोल्यूशन, याद रखें, कुर्बानियों से आता है, मेहनत से आता है और अच्छे काम, अच्छी सोच रखने से आता है।